हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स। ठीक है, इससे पहले हमने क्या करा था, थोड़ा कलर चेंज करते हैं वरना यहाँ पे हरियाली हरियाली हो जाएगी। रेड लेते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्या करा था, हम मौर्यन डायनेस्टी चल रहा था, मौर्यन डायनेस्टी हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि जिसके फाउंडर कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। अरे यार, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोका आते हैं, उसके बाद लास्ट कौन होता है, बृहद्रथ। लास्ट रूलर ऑफ लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी कौन होता है, बृहद्रथ। ठीक है, तो अशोका हमने हमारा कंप्लीट हो गया था, लेकिन अशोका में हमारा एडिक्ट्स बच गया था सिर्फ, बाकी सब हमने देख लिया था। तो एडिक्ट्स बच गया था, अशोका ने जो जो एडिक्ट्स जो लिखवाए हैं, 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स और कुछ पिलर एडिक्ट्स भी हैं, तो उसको देखेंगे। ठीक है, उससे पहले एक पॉइंट छूट गया था कल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसको पहले देख लेते हैं। तो ये रहा, आंखें बंद करो, सरप्राइज आ रहा है। सरप्राइज नहीं है कुछ, ये है। ठीक है, तो ये है। तो जो अशोका का पीरियड था, वो उन्होंने कहाँ तक अक्वायर किया था टेरिटरी को, साउथ को छोड़ के बाकी सारा अक्वायर कर लिया था। ये वाला, ये तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था ना, सिल्कस निकेटर वाला एरिया, ये सारा कुछ, ये कलिंगा वाला जो एरिया बचा हुआ था, वो फिर अशोका ने फिर पूरा कर दिया उसका भी, कलिंगा वॉर करके। कब कलिंगा वॉर किया था, नीचे आप कमेंट में बताओगे, कल ही बताया हमने। तो ये सब अक्वायर हो गया। तो इन्होंने क्या किया, इस एरिया को प्रोविंस में बांट दिया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन करने में आसानी हो। तो टोटल 5 प्रोविंस बने। तो ये रही प्रोविंस, इसको बस याद कर लेना बस। सेंट्रल प्रोविंस जो कि कैपिटल था पाटलिपुत्र, मगध वाला एरिया, सेंट्रल प्रोविंस उसको कहा। फिर ईस्टर्न प्रोविंस में कौन सा आ जाएगा एरिया, ये कलिंगा वाला। तो कलिंगा तो शालिसो कहा जाता है, या फिर उसको प्राच्य पथ भी कहा जाता है। प्राच्य पथ क्वेश्चन में आया हुआ है कि ईस्टर्न प्रोविंस को क्या बोलते हैं, प्राच्य पथ, कलिंगा वाला एरिया। वेस्टर्न प्रोविंस ये अवंती वाला एरिया हो जाएगा, अवंती पथ, उज्जैन वाला एरिया, अवंती यहाँ पे। साउदर्न प्रोविंस, दक्षिण पथ, जिसको सुवर्णगिरी बोलते हैं, सुवर्णगिरी। इसको कैसे याद कर सकते हैं, सुवर्णगिरी को, साउथ में है ना, तो कोई भी चीज़ गिरता है तो वो नीचे गिरता है, तो गिरी से मतलब कुछ गिर रहा है, इसका मतलब नीचे वाला एरिया है, तो साउदर्न वाला, इसे याद रहेगा क्या, सुवर्णगिरी कौन वाला एरिया में था। ठीक है, नॉर्दर्न वाला उत्तर पथ, तक्षशिला ऊपर, सबको पता है, यहाँ पे तक्षशिला ऊपर वाला एरिया में है, तो हो जाएगा ये। बस इसको, ये छूट गया था तो इसको मैंने करवा दिया। अब चलते हैं बैक टू द टॉपिक, 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स। तो अशोका ने कौन सा धर्म अपनाया था, बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म धर्म अपनाया था, और उन्होंने कौन सी पॉलिसी चलाई थी, धम्म पॉलिसी। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है कि बुद्धिज्म ही धर्म था, ऐसा कुछ नहीं था। बुद्धिज्म धर्म नहीं था, बुद्धिज्म उन्होंने अपनाया था। कलिंगा वॉर के बाद इतना हाई लेवल पे इतना कुछ कैजुअलिटीज़ हुई, इतना मैसेकर, इतना ब्लड फ्लो, इतना कुछ हुआ, तो उन्होंने उसके बाद अपना धर्म परिवर्तन, बोला कि लड़ाई नहीं करेंगे, अब कोई वॉर नहीं करेंगे, अब हम लोग दिल जीतेंगे लोगों का। ठीक है, तो उन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था। तो बुद्धिज्म रिलीजन हो गया, धर्म पॉलिसी है जो कि अशोका ने लाया था। उन्होंने कुछ कुछ अपने रूल्स लिखे थे कि ये रूल्स होने चाहिए, मेरे टेरिटरी में, मेरे किंगडम में ये रूल्स होने चाहिए। तो उस रूल्स को कहते हैं धम्म पॉलिसी, अशोकास धम्म। ठीक है, तो इसको बुद्धिज्म से कंफ्यूज नहीं करना है कि बुद्धिज्म वाला ही जो था थॉट प्रिंसिपल वो धम्म है, नहीं, धम्म अलग है, जो कि अशोका ने खुद बनाया था अपनी, ठीक है, अपनी मर्जी से। और ऑब्वियस बात है, वो बुद्धिज्म को अपनाया है, तो फिलॉसफी जो होगी वो बुद्धिज्म की जैसा ही होगी कि रिस्पेक्ट करो लोगों की, नॉन वायलेंस रखो, वायलेंस नहीं करो, ऐसी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो मेजर रॉक एडिक्ट्स कहाँ कहाँ थे ये भी हम देखेंगे। और इस मेजर रॉक एडिक्ट्स में 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स है, तो वो क्या क्या है देखो। एडिक्ट्स का मतलब क्या होता है, एडिक्ट्स का मतलब होता है अभिलेख। अभिलेख मतलब लिखावट, कुछ रॉक्स पे लिखे हुए हैं कुछ चीज़। 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स का मतलब, इसको कंफ्यूज नहीं करना कि इसका मतलब ये नहीं है कि 14 जगह पर रॉक्स मिले हैं, ऐसा नहीं। रॉक्स पता नहीं कितने मिले हैं, लेकिन ऐसे देखा जाए तो 10 रॉक्स मिले थे, 10 ऐसे मेजर रॉक्स मिले थे। लेकिन ये एग्जाम में नहीं आएगा कि कितने रॉक्स मिले थे। इंपॉर्टेंट क्या है कि वो रॉक्स में कितने लाइन्स लिखी हुई थी, ये लाइन्स है, 14 लाइन्स लिखी हुई थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स डजंट मीन कि 14 रॉक्स हैं, नहीं, 14 लाइन्स है रॉक्स पे। एडिक्ट्स का मतलब लिखावट, 14 लिखावट है वहाँ पे। रॉक्स कितने थे नहीं पता, और ज़रूरी भी नहीं जानना। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 10 ऐसा कुछ थी, और माइनर
में तो कुछ 15 ऐसा कुछ थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जो भी अगर मैं थोड़ा सा आगे पीछे बोल रही हूँ तो नॉट इम्पॉर्टेंट, रॉक्स कितने थे ज़रूरी नहीं है। कहाँ कहाँ है इम्पॉर्टेंट वो मैं बता दूंगी मैप पे, तो आप उसको कुछ कुछ सारा इंपॉर्टेंट नहीं है जगह, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको बता दूंगी, डोंट वरी। तो ये क्या क्या लिखा हुआ था मेजर रॉक एडिक्ट्स में? देखो रॉक एडिक्ट्स दो टाइप के थे, एक मेजर और एक माइनर। मेजर माइनर किस बेसिस पर डिफ्रेंशिएट किया गया था? मेजर पे कह सकते हो कि बड़े बड़े पत्थरों पे लिखा हुआ था और उस पर जो बातें लिखी हुई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई थी, और माइनर पे जो बातें लिखी हुई थी माइनर रॉक्स पे, तो एक ये डिफरेंस है कि वो छोटे रॉक्स पे था, और दूसरा ये है कि वो माइनर रॉक्स पे जो बातें लिखी हुई थी बहुत कंडेंस्ड फॉर्म में लिखी हुई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि डिफरेंस क्या था, बस इसको याद रखो। तो ये जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स है अशोका का, इसमें से सब नहीं याद करना है, इसमें से फर्स्ट याद करना, क्योंकि फर्स्ट होता है, पहला पहला होता है। 13 याद करना, क्यों? क्योंकि 13 में कलिंगा वॉर के बारे में मेंशन्ड है, और 14 याद करना क्योंकि लास्ट है। ठीक है, और कुछ छोड़ देना। ठीक है, वैसे मेरे पास ट्रिक है, उससे कर सकते हो, जिसके लिए किसी के एग्जाम में अगर कुछ आता होगा ये सब क्वेश्चंस डिटेल में, तो मेरे पास ट्रिक है, तो वो 14 का 14 14 सारा याद हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भी देखते हैं। देखो डिटेल में नहीं जाएंगे कि क्या क्या लिखा हुआ था फर्स्ट में सेकंड में, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसको, समरी बस बता देते हैं क्या लिखा हुआ था फर्स्ट में, क्या लिखा हुआ था सेकंड में। आप चाहो तो अपने मर्जी से पढ़ सकते हो। ठीक है, एक बात और कि जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, जो 14 लाइन्स हैं, तो ऐसा नहीं था, ऐसा था थोड़ा ना कि राजा का मन किया, अशोका का मन किया, चलो ये रूल्स है, जाओ हर रॉक्स पे लिखवा दो एक ही बार में नहीं लिखा गया था। 14 जो लाइन्स लिखी गई थी एक ही बार में नहीं लिखा गया था। पहले बार में 3-4 को लिखाया होगा, फिर अशोका को कुछ सोए याद आया होगा कि ऐसा भी कुछ रूल होना चाहिए, फिर उन्होंने लिखवा दिया, फिर उनको कई सालों बाद फिर उनको लगा होगा कि ये भी रूल होना चाहिए किंगडम में, तो उन्होंने फिर लिखवा दिया, तो ऐसा हुआ है, ऐसे करके 14 लाइन्स बनी थी। ठीक है, ये जो थर्ड एडिक्ट है ना, इन्होंने 12 ईयर रूल्स के बाद करवाया था, मतलब अपना जो उनका रूलिंग पीरियड 12th ईयर तक हो गया था, उसके बाद थर्ड एडिक्ट लिखवाया था। इससे क्या पता चलता है कि एक ही बार में सारा नहीं लिखवा दिया था, जब जिसकी जरूरत पड़ी वैसे लिखवाया था। और ये भी नहीं है कि जितने भी रॉक्स मिले हैं मेजर रॉक्स, जो कि अप्रॉक्सीमेटली मैं 10 बोल रही हूँ, तो सारे पे 14 लाइन से नहीं, किसी पे 1-2 लाइन ही है, किसी पे पूरा 14 लाइन है, और किसी पे कोई लाइन नहीं है, लेकिन वो अशोका के द्वारा बनाया हुआ है, वो रॉक एडिक्ट्स वो अशोका के द्वारा बनाया हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं रॉक एडिक्ट्स, मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका। ठीक है, तो भी देखते हैं। फर्स्ट में क्या था? प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस। देखो बुद्धिज्म अपनाया था उन्होंने, बुद्धिज्म में क्या है, ये सब वायलेंस ये सब नहीं करने का है, तो प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, एनिमल का भी सेक्रीफाइस इन्होंने बंद कर दिया, इतना वो प्रभावशाली हो गए थे। ठीक है, तो प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस। इसमें एक और चीज़ है, फर्स्ट में ऐड कर लेना कि इसमें बैन किया था फेस्टिव गैदरिंग। लोग गैदर हो जाते हैं ना फेस्टिवल्स पे, या फिर नॉर्मली देखो, नॉर्मली लोग गैदर हो जाते हैं, क्या करते हैं लोग? बातें कुछ नहीं करते, उन लोगों को कुछ बातें नहीं करनी होती है, उन्हें पॉलिटिक्स के बारे में बात करनी होती है, उन्हें हिंदू मुस्लिम यही सब बात करनी होती है, जिसका कोई मतलब नहीं है, और ये सब बात करते करते भड़क भी जाते हैं लोग, ऐसे लड़ाइयाँ भी होती है। तो अशोका को ये बात पता थी कि अगर ये लोग मिलेंगे तो कुछ बातें करेंगे, और जो कि मेरे किंगडम के लिए अच्छा नहीं है, मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए बंद। सबसे पहले ये फेस्टिव गैदरिंग, लोगों का ये चुगली वाला बात है, इसको बंद करो, पहले चुगलीपन बंद करो। फिर इन्होंने फेस्टिव गैदरिंग को बंद कर दिया कि कोई फेस्टिवल्स पे कोई गैदरिंग नहीं होगी। फर्स्ट पे इसको भी ऐड कर लेना। सेकंड में क्या था? सेकंड में था, पूरा नहीं पढ़ते, मेडिकल ट्रीटमेंट। इन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में इन्होंने बात की, मेडिकल केयर ऑफ, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ किसका? ह्यूमन का, एनिमल्स का, ये सब का मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात की गई कि इन लोग के मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर एम्फेसाइज किया गया। और इसमें एक चीज़ और कहा गया है, और इसमें एक चीज़ और मेंशन की गई है, वो क्या है कि इसमें लिखा नहीं है लेकिन उसको लिख सकते हो अगर चाहो तो, कि इसमें मेंशन किया गया है जो साउथ में जो किंगडम थे ना, पांड्या, सतपुराज और केरला पुत्राज, ये सब किंगडम थे, तो उसके बारे में मेंशन है। छोड़ दो, मेडिकल ट्रीटमेंट सिर्फ याद रखो, अगर याद करना है तो, वैसे इंपॉर्टेंट तो है भी नहीं याद करना। थर्ड वाले में क्या है कि देखो, राजुकास, युक्ताज और राजुकास, हमने एडमिनिस्ट्रेशन जब पढ़ा था तो ये दोनों का नाम हमने पढ़ा था, ये दोनों ऑफिसर्स का, तो ये दोनों ऑफिसर्स को रखा गया था कि इनका एक कि तुम स्प्रेड करोगे धम्मा, तुम हर साल 5 साल पे जाओगे, ऐसा धम्मा स्प्रेड करोगे, तो इनका ये काम दिया गया था राजुकास, युक्ताज और प्रदेशिकास को। प्रदेशिकास कौन थे? डीएम।
ठीक है। इसमें एक चीज़ और कही गई थी, जेनरोसिटी टू ब्राह्मण्स, मतलब ब्राह्मण्स की तरफ आप अपनी जेनरोसिटी पेश करो, उनके तरफ जेनरोसिटी पेश करना चाहिए, ये भी चीज़ इसमें की गई थी, ठीक है। देखो टुवर्ड्स ब्राह्मण्स है ना। फोर्थ एडिक्ट में क्या है, बेरी घोष और धम घोष, ये दोनों के बीच में धम घोष को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, ज़्यादा ऊपर कहा गया है। बेरी घोष क्या था, देखो अशोका जो थे अपने स्टार्टिंग पीरियड में बहुत क्रूल थे, वो क्या करते थे, फिजिकल कॉन्क्वेस्ट करते थे, फिजिकल लेवल पे लड़ाई झगड़ा करके, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, मतलब वॉर करके, तलवारबाजी करके वो जीतते थे टेरिटरी को। ये हो गया बेरी घोष। अब उन्होंने बेरी घोष को हटा दिया है, क्योंकि अब उन्होंने धम घोष अपनाया। धम घोष मतलब कल्चरल कॉन्क्वेस्ट, मतलब लोगों का दिल जीतेंगे हम, ठीक है। कलिंगा वॉर के बाद उन्होंने बेरी घोष हटा दिया, उसके बाद धम घोष लाया। तो वही है इसमें लिखा हुआ फोर्थ एडिक्ट में कि उन्होंने रिप्लेस कर दिया कि बेरी घोष को किससे, धम घोष से। बेरी घोष में आ गया वॉर वाला, धम घोष में आ गया वही दिल जीतने वाला। फिफ्थ एडिक्ट में क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामतास। धम्म महामतास एक ऑफिसर्स है जिनको अपॉइंट किया गया। वो क्या देखेंगे, वो देखेंगे धम्मा को स्प्रेड करने का उनका काम है, उनको अपॉइंट किया गया था धम्म महामतास को, उनका काम है स्प्रेड करना धम्मा को, और उसके बारे में सब कुछ देखना कि ठीक से स्प्रेड हो रहा है कि नहीं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। फिफ्थ एडिक्ट में एक चीज़ और था, इसमें लिखा है क्या, नहीं लिखा। इसमें एक चीज़ और था कि अशोका ने कहा था कि एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड, एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड। वाह क्या राइटिंग है, एवरी ह्यूमन लिख लेना, एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड, तो हर एक बच्चा जो है, हर एक ह्यूमन जो है मेरा बच्चा है, ठीक है, मेरा नहीं है, अशोक का बच्चा है। सिक्स्थ एडिक्ट में क्या था, सिक्स्थ में था कि किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाती है, इसमें कुछ और ही लिखा है, एस्टैब्लिशमेंट मंत्री परिषद एंड ऑफिशियल्स लाइक पुलिसनी एंड पति वेदकास, ठीक है। इसमें मंत्री परिषद इसके एस्टैब्लिशमेंट दिखा रहा है, लेकिन सिक्स में एक चीज़ और लिख लेना कि वेलफेयर ऑफ लोग का वेलफेयर के बारे में बात की गई कि किंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, कि लोगों का कल्याण करे वो। सिक्स्थ में ये लिख लेना, ठीक है। ये भी है मंत्री परिषद, देखो मंत्री परिषद का भी एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात की गई थी, लेकिन वो भी कही गई थी, लोगों के वेलफेयर के बारे में बात की गई थी, ठीक है। सेवंथ एडिक्ट में क्या है, रिलीजियस टॉलरेंस, मतलब कि रिलीजियस की तरफ टॉलरेंस दिखाओ। इसका मतलब ये नहीं, मतलब इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि देखो हम बुद्धिज्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरे सेक्ट वाले को, दूसरे रिलीजन वाले को तुम नीचे दिखाओगे, नहीं। इससे क्या होगा कि तुम नीचे दिखाओगे, इसका मतलब तुम अपने ही धर्म को खराब कर रहे हो। हमारे धर्म में ऐसा नहीं लिखा है कि दूसरे धर्म को नीचे दिखाना है। तो रिलीजियस टॉलरेंस मतलब दूसरे रिलीजन की तरफ अपना टॉलरेंस दिखाओ, ठीक है, ये है। एट्थ एडिक्ट में क्या है, सारा नहीं पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है नहीं तो इसलिए सारा नहीं पढ़ रहे हैं। एट्थ एडिक्ट में क्या है, धम्मा यात्रा। अशोका ने धम्म यात्रा किया था, उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है, उन्होंने धम्म यात्रा किया था, ठीक है। बोध गया, उन्होंने बोध गया विजिट किया था, ये सब के बारे में लिखा हुआ है एट्थ एडिक्ट में। नाइन्थ एडिक्ट में क्या है, सेरेमोनियल प्रैक्टिस को क्रिटिक किया, मतलब उसको मना किया, कंडेम्ड किया। पॉपुलर जो सेरेमनी जो होती है उसको रोकने पे बात की गई। क्यों? क्योंकि अशोका ने कहा कि ये सब फालतू खर्चे क्यों करना है, फालतू खर्चे मत करो, अपना मन शांत रखो, धम्म को अपना, धम्म पॉलिसी को, बुद्धिज्म अपना और धम्म पॉलिसी, ये सब इसके पाथ पे चलो, ठीक है। तो धम्म की जो सेरेमनीज होती है उसमें पार्टिसिपेट को, बाकी जो फालतू सेरेमनीज तुम लोग करते हो उसमें हटाओ, फालतू के पैसे खर्चे मत करो। 10th एडिक्ट में लिखा है फेम और ग्लोरी को कंडेम्ड किया है, मतलब फेम के पीछे, ग्लोरी के पीछे भागना बंद करो और धम्म पॉलिसी को अपनाओ, फेम और ग्लोरी के पीछे भागना बंद करो, ठीक है, ये चीज़ है। 11th में क्या, गिफ्ट ऑफ धम्मा प्रोक्लेम दैट द गिफ्ट ऑफ धम्मा इज द बेस्ट गिफ्ट, एम्फेसाइजेस रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड गुड बिहेवियर टुवर्ड्स स्लेव्स। 11th में क्या गया है कि एल्डर्स की तरफ, स्लेव्स की तरफ, सर्वेंट्स की तरफ रिस्पेक्ट दिखाओ, ठीक है, रिस्पेक्ट दिखाओ। और ये क्या होगा, गिफ्ट ऑफ धम्मा है ये, और ये बेस्ट गिफ्ट है धम्मा का, ठीक है, बेस्ट गिफ्ट है। 12th एडिक्ट में क्या है, रेफरेंस टू इताजिका महामता रिस्पॉन्सिबल फॉर वुमेन वेलफेयर। इसमें क्या कहा गया कि जो महामताज हैं उनको वुमेन वेलफेयर के भी चार्ज उनको बनाया जाएगा, वुमेन के लिए कल्याण करने के लिए जो इंचार्ज होंगे वो कौन होंगे, महामताज, ठीक है, ये लिखी हुई है इसमें। 13th में क्या है, कलिंगा, कुछ मत याद रखो, सिर्फ कलिंगा वॉर याद रखो। कलिंगा वॉर में लिखा हुआ है, 13th एडिक्ट में लिखा हुआ है कलिंगा वॉर के बारे में। कलिंगा वॉर कब हुआ था, 261 BC में, ठीक है।
और इन्होंने जीत लिया था ना, अशोका ने जीत लिया था कलिंग वॉर। 14th में क्या है, 14th में जो सारा कुछ लिखा हुआ है सबका समरी है, और पर्पस ऑफ द रॉक एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स क्यों बनवाया गया है, इसका पर्पस है क्यों बनवाया गया है। अब हर जगह जाकर जाकर तो बोलेंगे नहीं ना अशोक, तो रॉक एडिक्ट्स पे लिखवा दिया, हर जगह रॉक एडिक्ट्स पे जितने भी रॉक एडिक्ट्स जो भी है उस पर लिखवा दिया। एक तरीके से कह सकते हो वो नोटिस बोर्ड है, लोग देखेंगे उसको कि देखो राजा जी ये सब चाहते हैं और प्रजा तुम्हें माननी होगी, नहीं मानोगे तो राजा जी इतने भी बुद्धिज्म नहीं बन चुके हैं कि तुम्हें छोड़ देंगे, ठीक है, तो तुम्हें माननी है, ये है मेरी नोटिस। और हाँ, अशोका अपने आप को क्या बोलते थे, गॉड, मतलब सन ऑफ गॉड, मतलब हम भगवान के बेटे हैं, और इसलिए हम जो कहते हैं उसे करो, अगर नहीं करोगे तो डरो, तो हमसे अगर तुम पंगा लोगे इसका मतलब भगवान से पंगा ले रहे हो तुम, ठीक है। तो ये था रॉक एडिक्ट्स, देखो ये है ना रॉक स्पेस लिखा है, तो यही था। उप्स, और ये किस भाषा में लिखा हुआ है, प्राकृतिक लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज यूज हुई थी, प्राकृतिक, मगधी और ब्राह्मणी लैंग्वेज, ठीक है, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में क्या होता है कि देखो, स्क्रिप्ट लैंग्वेज अलग होती है, स्क्रिप्ट अलग होती है। देखो जैसे कि व्हाट्सएप पे हम लोग बात करते हैं, क्या बात करते हैं, तुम कैसे हो, लिखते हैं ना, तुम कैसे हो, ये कौन सी लैंग्वेज है, हिंदी है। तुम कैसे हो, ये कौन सी लैंग्वेज है, ये भी हिंदी है, तो फिर अंतर क्या है भाई, तो ये जो है ये देवनागरी स्क्रिप्ट में है, स्क्रिप्ट अंतर है सिर्फ, हिंदी दोनों लैंग्वेज है लेकिन ये देवनागरी स्क्रिप्ट में है, ठीक है। ये है स्क्रिप्ट की, ये होती है स्क्रिप्ट, लैंग्वेज सेम है, एक ही लैंग्वेज में अलग अलग स्क्रिप्ट हो सकती है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट डिसाइफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप, ये जो इन्होंने जो 14th मेजर रॉक एडिक्ट्स जो था, तो अलग अलग जगह पे ये रॉक एडिक्ट्स थे, ठीक है। तो सबसे पहले रॉक एडिक्ट्स को डिसाइफर करने वाले, उसको पहचानने वाले, उसको पढ़ने वाले कौन थे, जेम्स प्रिंसेप। इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, जेम्स प्रिंसेप का नाम। कब क्या था उन्होंने, 1837 में। कौन सा रॉक एडिक्ट्स उन्होंने पढ़ा था, क्योंकि बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स थे, 10 अभी हमने बताया अप्रॉक्सीमेटली। तो जो गिरनर वाला था, गिरनर अभी मैप पे बताएंगे कहाँ कहाँ था, तो जो गिरनर एडिक्ट जो था उसको उन्होंने पढ़ा था, डिसाइफर किया था। और एक चीज़ और, नहीं पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है कहाँ कहाँ था, नॉर्थ में। जो ब्लैक से लिखा है ना वो सारा रॉक एडिक्ट्स है, और जो ब्लू से लिखा है, देखो ब्लैक से जो लिखा है कलर में बताती हूँ, ब्लैक से जो लिखा है वो मेजर रॉक एडिक्ट्स है, मेजर वाला। ब्लू से जो लिखा है माइनर रॉक एडिक्ट्स है, माइनर वाला। और जो रेड वाला है, रेड वाला बाद में देखते हैं, रेड वाला पिलर एडिक्ट्स है, ठीक है, रेड वाला पिलर एडिक्ट्स है, ये कलर याद रखना। नॉर्थ में मनसेरा है, ये वाला एरिया में है मनसेरा, सबसे नॉर्दर्न वाला सबसे याद रखना, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट मनसेरा। फिर ये उसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ये हो गई, हिलता कितना है, शाहबाजगढ़ी हो गई, ये इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना, सबसे नॉर्दर्न याद कर लेना। नॉर्दर्न मेजर रॉक एडिक्ट्स कौन था, मनसेरा। सबसे वेस्ट में कंधार है, कंधार याद कर सकते हो। नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, ये वाला सिर्फ याद कर लेना, ठीक है। ये वाली एक खलसी एक है, गिरनर याद रखना, अभी गिरनर में बताना, गिरनर एडिक्ट्स जो जॉन प्रिंसेप जिसको डिसाइफर किए थे यही वाला है, तो गिरनर याद रखना। गिरनर तो नाम से ही लग रहा है कि ये गुजरात में है। सोपाड़ा है, ये महाराष्ट्र वाले एरिया में, ये मेजर रॉक एडिक्ट्स में है। फिर ये है, ये कर्नाटका वाले एरिया में है, सन्नति, ये वाला तो माइनर है, तो माइनर बाद में पढ़ेंगे। सन्नति मेजर रॉक एडिक्ट कर्नाटका वाला में एरिया में है। एक ये है येरागुदी, येरागुदी हो गया आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। फिर और ये छत्तीसगढ़ वाले एरिया में 2 गए, धौली और जगौड़ा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, सारा पढ़ लिया हमने। ये थी मेजर रॉक एडिक्ट्स, ठीक है। तो देखो ये भी कुछ लिखा हुआ है, सेपरेट एडिक्ट 13। तो अभी हमने कहा ना कि सारे जो एडिक्ट्स थे उस पर ऐसा नहीं है कि 14 का 14 लाइन लिखा हुआ था, किसी पे 3 लाइन लिखे हुए थे, किसी पे सिर्फ 13 जो था रॉक एडिक्ट 13 जो लाइन था, जिसमें कि कलिंगा वॉर के बारे में लिखा हुआ है, सिर्फ वो लिखा हुआ था। तो किसी में कुछ लिखा हुआ था, तो ऐसा है, तो वही लिखा हुआ है कि इसमें सिर्फ 13 वाला लिखा हुआ है, इसमें 1-2 वाला लिखा हुआ लाइन,
तो ऐसा था। तो इसको ज़रूरी नहीं इसको इग्नोर मारो, जैसे कि तुम अपने एक्स को इग्नोर मारते हो। बाकी ये देखो मनसेरा, ये याद रखना, ये सबसे नॉर्दर्न है। और कांधार याद रखना, कांधार मेजर रॉक एडिक्ट वेस्ट में है। गिरनर याद रखना, गिरनर को क्योंकि उन्होंने डिसाइफर किया था, गुजरात में नाम से ही लग रहा है। फिर सन्नति याद कर सकते हो। सन्नति कैसे याद कर सकते हो मैं बताती हूँ, कर्नाटका में कुछ कुछ ट्रिक्स यूज़ कर सकती हूँ मैं। मनसेरा तो याद हो जाएगा, मनसेरा ये नॉर्थ में है। कांधार, कांधार कैसे याद करोगे वेस्ट? हाँ, कान से कुछ याद करना, कान से, ठीक है। बाकी कैसे रिलेट करना कर लेना। कर्नाटका में हम नाटक लेते हैं हर वक्त, तो सन्नाटी, सन्नाटी, जहाँ पे सन्नाटा होता है वहाँ पे लोग नाटक करते हैं, ऐसा कुछ कर लो। सन्नाटा जगह पे जाके हल्ला करता है, फिर नाटक करता है। फिर सन्नाटी में नाटी ले लो। नाटी, देखो कोई यहाँ पे बॉडी शेम नहीं हो रही है, बस याद करवा रही हूँ। जो ऐसे नाटी लोग होते हैं बहुत नाटक करते हैं, ऐसे कर दो, नाटी नाटक करते हैं, ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा। फिर येरागुडी, येरागुडी छोड़ दो। धौलिया जगौड़ा, देखो करना है तो कर लेना, ठीक है। और कल से भी छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। अब चलते हैं माइनर रॉक एडिक्ट्स पे। एक माइनर रॉक एडिक्ट्स पे, माइनर रॉक एडिक्ट्स के बारे में कुछ है नहीं, सिर्फ यहाँ पे नाम पढ़ते हैं। माइनर रॉक एडिक्ट्स कौन कौन से हैं? ये राजस्थान वाले एरिया में बैरूत, भबड़ू, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट याद रखना है। बैरूत, भबड़ू, इसको कैसे याद कर सकते हो? बैरूत, भबड़ू। इसको सैंड से थोड़ा याद कर सकते हो। सैंड थोड़ा सा भुड़भुड़, भुड़भुड़ समझ में, भुड़ मतलब कुछ सूखा चीज़ को भुड़भुड़, ऐसा कुछ कह सकते, कहते हैं, आई डोंट नो, पता नहीं। सैंड से इसको भैरूत, भबरू कुछ याद करना। गुजरा, ये एमपी वाले एरिया में गुजरा। सांची तो ये तो पिलर वाला है, ठीक है। तो गुजरा कैसे याद कर सकते हो? एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य में बैठ गए, कुछ गुजारा नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ कर लेना, गुजारा, गुजरा, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है। बाकी यही था माइनर रॉक एडिक्ट्स में, और भी माइनर रॉक एडिक्ट्स, सारा नहीं लिखा। मस्की इंपॉर्टेंट याद रखना, निट्टूर याद रखना, और गवी मत याद रखना, क्योंकि सबसे साउथ में ये सबसे नीचे है, इसीलिए क्वेश्चन में आया हुआ है। मस्की निट्टूर क्यों याद रखना अभी बताऊंगी मैं। मस्की निट्टूर कैसे याद कर सकते हो? मस्की से मस्ती, मस्ती नाटक करती है, मस्ती करती है। निट्टूर, निट्टूर से कर सकते हो निट, नीट के एग्जाम में नाटक कर रही है, निट्टूर में नीट के एग्जाम में नाटक कर रही है, ऐसे कर लेना। गविमत, गविमत से मैथ, गविमत में लेना मैथ, मैथ पढ़ते पढ़ते नाटक कर रही है, ठीक है। गविमत में मैथ ले लेना। पालीगुंडू और ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी भी याद कर सकते हो। गिरी से हमने याद करवाया था ना, गिरी कुछ चीज़ नीचे गिरी, तो सबसे साउथ में है तो नीचे गिरी, ऐसे कुछ कर लेना। उडगी गोलम और पलकी गुंडू, गुंडू से मैंने पलकी, पलकी, गुंडू से मैंने गुंडा से कर दिया था, वो नाटक करते हैं ऐसा कुछ, ठीक है। चलो पिलर वाला बाद में करेंगे, अभी थोड़ा सा कुछ और बातें कर लेते हैं। और हाँ, सबसे ज़्यादा जो माइनर एडिक्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा जो माइनर एडिक्ट्स हैं वो कर्नाटका वाले एरिया में, देख रहे हो। सबसे ज़्यादा माइनर एडिक्ट्स कौन वाले एरिया में? कर्नाटका वाले एरिया में है, ठीक है। तो देखो, अब मैंने मस्की और निट्टूर के बारे में पढ़ने के लिए क्यों कहा कि वो इम्पोर्टेंट है। तो जो अशोका का जो नाम था वो देवनम, प्रिय और प्रियदर्शी था। तो जितने भी मेजर रॉक एडिक्ट्स थे, जितने भी मेजर रॉक एडिक्ट्स थे, उन सब पे अशोका का नाम देवनम प्रिय और प्रियदर्शी था। देवनम प्रिय का मतलब देव का प्रिय। जितने भी मेजर रॉक एडिक्ट्स पे सब पे अशोक का नाम देवनम प्रिय और प्रियदर्शी था। तो पता कैसे चलेगा कि अशोका का नाम है? तो सेम नाम जो था देवनम प्रिय और प्रियदर्शी, सेम नाम दीपवंसा और महावंसा जो टेक्स्ट है, जो कि श्रीलंका का टेक्स्ट है बुद्धिज्म से रिलेटेड, तो उसमें सेम नाम यूज़ किया गया था, देवनम प्रिय और प्रियदर्शी, और इसके साथ अशोका नाम यूज़ किया गया था। तो इससे ये पता चला कि अच्छा, सेम नाम यहाँ पे भी यूज हुआ है, सेम नाम यहाँ पे भी यूज हुआ है, और यहाँ पे भी यूज हुआ है, और इसके साथ अशोका का नाम यूज हुआ है, इसका मतलब ये अशोका ही है। एक तो ये कंफर्म किया कि देवनम प्रिय और प्रियदर्शी अशोका है, और ये जो मेजर एडिक्ट्स हैं इन्होंने अशोका ने लिखवाया है। एक तो ये पता चला। एक चीज़ और क्या थी जो कंफर्म किया कि ये अशोका का नाम ही है, देवनम प्रिय और प्रियदर्शी अशोका का ही नाम है।
तो जो माइनर एडिक्ट्स थे, माइनर एडिक्ट्स अभी जो हमने नाम पढ़ा उसमें से निट्टूर, पहले मस्की, मस्की ऊपर से पढ़ते हैं, मस्की, मस्की कर्नाटका में था। उडेगोलम, उडेगोलम में भी पढ़े, उडेगोलम। निट्टूर, निट्टूर जो था, और गुज्जर, गुज्जर कहाँ था? एमपी में। गुजारा नहीं हो रहा मध्य में, ऐसे था। ये जो 4 जगह है, ये जो 4 जगह पे जो माइनर रॉकेटेट्स था, माइनर रॉकेटेट्स है ना ये लोग, इस सब पे अशोका का रियल नेम मेंशन था, अशोका जो कि रियल नेम है, और इसके साथ देवनम प्रिय और प्रियादशी दोनों मेंशन था। तो इससे ये पता चला कि अच्छा अशोका का ही नाम है देवनम प्रिय, और प्रियदर्शी जो नाम है अशोका का ही नाम है, ये कंफर्म हुआ। तो इसलिए ये नाम मैंने याद करने को कहा कि ये माइनर एडिक्ट्स का नाम याद रखना, मस्की, उडेगोलम, गुज्जर और निटूर, सब कहाँ कहाँ है जो, और इस पे अशोका का रियल नेम मेंशन है। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक चीज़ और जो मैं बताना भूल गई कि अशोका का एक बेटा था जिसका नाम है महेंद्र। एक नहीं, बहुत सारे बेटे थे, लेकिन जो महेंद्र जो बेटा था, महेंद्र जो कि बेटा सन था, और संघमित्रा, संघमित्रा जो कि बेटी थी। ये दोनों को कहाँ भेजे थे? श्रीलंका, जो कि सिलोन, पहले उसको सिलोन बोलते थे। ये दोनों को भेजे थे क्यों? बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। तो बस ये दोनों का नाम याद रखना, महेंद्र और संघमित्रा, ये दोनों अपने सन और डॉटर को भेजे थे वो। ठीक है, सिलोन भेजे थे। अब चलते हैं पिलर एडिक्ट्स पे, 7 पिलर एडिक्ट्स। 7 पिलर एडिक्ट्स समझ में आ गया? मतलब 7 पिलर नहीं है, पिलर पे 7 लाइनें लिखी हुई हैं, समझ में आ गया? तो अब ये देखते हैं क्या थी मेजर पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका। पिलर एडिक्ट 1 पे पहले इसको देखते हैं, एडिक्ट में क्या लिखा हुआ था। हाँ, ट्रिक ट्रिक ट्रिक, वो ट्रिक तो भूल गई मैं, ट्रिक बताना था ना इसका। उप्स, कितना परेशान करते हो। इसका ट्रिक, तो ये है ट्रिक, ये है ट्रिक। एम से डट के रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर मत होना, एम से डट के रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर मत होना, लिख दो। होना वैसे इम्पोर्टेंट लिखना है नहीं, यूज़ नहीं होगा, होना बस कंप्लीट करने के लिए इसको। देखो कुछ कुछ लोग होते हैं ना, एम के लिए इतना वो हो जाते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वो ध्यान नहीं देते, घर में कुछ कुछ काम है तो वो छोड़ते हैं, हम नहीं करेंगे, मेरा अपना एम है। तो एम से डट के रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर मत होना, ये लाइन याद रखना, इससे याद हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा बैक करो 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 करो, होना। ठीक है, ए से हो जाएगा एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करना है, सबसे स्टार्टिंग में एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करना है, फेस्टिव गैदरिंग भी इसमें ऐड कर लेना। एम से हो जाएगा मेडिकल केयर। सी से हो जाएगा, सी से स्प्रेड, इसमें क्या था थर्ड वाले में कि स्प्रेड करना है धम्मा को ना, युक्ताज और राजुकास को कहा था कि धम्मा स्प्रेड करो, तो एस से स्प्रेड, एस सी स्प्रेड। ठीक है, ये हो गया। डी से अलग अलग, थोड़ा सा इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, डी अलग है, ए में ए और एम दोनों लेना है, इसे याद थोड़ा सा रखना पड़ेगा। डी से हमने लिया था धम घोष और बैरी घोष, तो जिसमें धम घोष को ऊपर बताया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया गया, इंपॉर्टेंट बताया गया, इंपॉर्टेंस दिया गया, तो डी से धम घोष। अट से है अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट किया गया था 5 में है। 5th में क्या कि महामतास का अपॉइंटमेंट किया गया था। ठीक है, तो अट से अपॉइंटमेंट, केस से कुछ भी नहीं है, यहाँ तक हो गया, 5 तक हो गया। 6 में रिस्पॉन्सिबिलिटी, 6 में क्या था कि किंग, 6 में इसमें लिखा हुआ नहीं लेकिन इसमें लिख लेना, ऐड कर लेना कि किंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है लोगों के कल्याण करना, लोगों का कल्याण करे वो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी 6 में है। 7 में है टी, रिस्पॉन्सिबल खाली इसमें यूज़ करना, टी वाई अलग यूज़ करना है। ठीक है, तो टी वाई अलग यूज़ करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा लाइन रहेगा, पूरा एक वर्ड है लेकिन टी वाई से अलग यूज़ हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में टी से होगा टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस। वाई से होगा यात्रा, वाई से होगा यात्रा जो कि 8 वाले में है, रॉकेट एडिक्ट 8 में है। से है, ये वाला से यूज हो रहा है, से सेरेमनी है, सेरेमनी मना किया था ना करने को, नहीं करना है, 9th वाले में लिखा हुआ है ना, से 9th एडिक्ट में लिखा हुआ है, 9th मेजर रॉकेट एडिक्ट में सेरेमनी। द से डिज़ायर, कि जो भी फेम ग्लोरी का जो डिज़ायर होता है लोगों का, उसको कंडेम किया, उसको मतलब वो नहीं होना चाहिए। तो द से डिज़ायर, डी से डिज़ायर, द से डिज़ायर। र से रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, स्लेव, सर्वेंट्स, 11 में लिखा हुआ है कि रिस्पेक्ट करना है, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, मत से महामतास, 12 में क्या हुआ है, महामतास होंगे जो कि वुमेन वेलफेयर की तरफ काम करेगी, तो मत से महामतास, मत महामतास 12 तक हो गया। 13 के लिए ट्रिक नहीं है क्योंकि 13 तो याद होना ही चाहिए,
अब 14 तो लास्ट में सब कुछ है, तो लास्ट वाला तो सबको पता होगा कि लास्ट में सब कुछ लिखा हुआ है कि अच्छा ये रीजन से ये बनवाया गया जो भी है। ये है ट्रिक, ये हो गया हमारा टिरिक। अब चलते हैं पिलर एडिक्स। पिलर एडिक्स भी ज़रूरी नहीं है, वैसे तो कोई भी ज़रूरी नहीं है पिलर एडिक्स में, लेकिन फिर भी मेरे पास जो ट्रिक है इसका ही बता दूंगी। फिर एडिक्ट 1 में क्या है कि अशोका के प्रिंसिपल्स के बारे में बात की गई, जल्दी करते हैं। 2 में क्या है कि धम्म को डिफाइन किया गया है कि धम्म में सिन, पाप को कम करो, पाप नहीं होना चाहिए। फिर प्योरिटी होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस होना चाहिए, वर्च्यू रियल होना चाहिए, ये सब अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, पाप नहीं करो, सच बोलो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। फिर एडिक्ट 3 में क्या है कि अवॉइड करना है क्रियुलिटी, सिन, प्राइड, ये सब एंगर, क्रियूल नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, एनवी मतलब किसी से जेलस ये सब नहीं होना है, फिर किसी से दुश्मनी नहीं लेना है। फिर पिलर एडिक्ट 4 में क्या है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ राजूकाश जो युक्ताज जो कि स्प्रेड करे थे धम्मा, उनका ड्यूटीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। 5th में क्या है कि लिस्ट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स टू बी किल्ड ऑन सर्टेन डेज एंड नॉट टू बी किल्ड एट ऑल। तो उन लिस्ट ऑफ बर्ड्स का एनिमल्स है जो कि सिर्फ सर्टेन डेज पे उनको थोड़ा किल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे उनको बिल्कुल किल नहीं करना है, ठीक है। सर्टेन डेज पे क्यों? क्योंकि खाने वाने के लिए, ठीक, चिकन विकन। पिलर एडिक्ट 6 में क्या है पॉलिसी ऑफ धम्मा का जो पॉलिसी है वो सब लिखी हुई है। वेलफेयर ऑफ द लोगों का वेलफेयर, इसमें वेलफेयर वर्ड भी यूज़ करना, वेलफेयर लोगों के वेलफेयर के बारे में सब लिखी हुई है, क्योंकि वेलफेयर से थोड़ा ट्रिक बनेगा। वेलफेयर यूज़ हुआ है, वाकई में यूज़ हुआ है, इसलिए बोल रही हैं। पिलर एडिक्ट 7 में क्या है अशोका ने डिस्क्राइब किया ऑल सेक्ट्स डिजायर फॉर सेल्फ कंट्रोल प्योरिटी ऑफ माइंड, कि डिस्क्राइब किया ऑल सेक्ट्स ऑफ डिजायर, सारे सेक्ट्स का डिजायर होते हैं उसका, और सेल्फ कंट्रोल प्योरिटी ऑफ माइंड को प्यार करो, माइंड को प्योर करो, सेल्फ कंट्रोल पर रखो। और इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है कि वर्क डन बाय अशोका, वर्क डन बाय अशोका, अशोका के द्वारा जो काम किए गए हैं, कौन से काम? फॉर धम्म के लिए, धम्म के लिए जो काम किए गए हैं अशोका के द्वारा, वो चीज़ लिखी हुई है लास्ट में, ठीक है। और लास्ट वाला एक याद रख लेना, लास्ट वाला याद रख लेना, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ही पिलर पे लिखी हुई है, मतलब अभी हम मैप पे पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पिलर है, तो सिर्फ एक जगह वो पिलर है, टोपड़ा जो पिलर है, टोपरा पे जो पिलर है, टोपरा जगह पे जो पिलर है, सिर्फ वहाँ पे ये 7th वाला लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो इसको छोटा करते हैं। ये है हमारा ट्रिक। प्रिंसिपल ने धम्म को, धम्म एक बच्चे का नाम है, प्रिंसिपल ने धम्म को क्रियूल ड्यूटी की वजह से, उसने कुछ काम किया, क्रियूल ड्यूटी उसने किया, तो क्रियूल ड्यूटी की वजह से एनिमल वेलफेयर का वर्क दिया या फिर थोपा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि टोपड़ा पिलर है, टोपड़ा से थोपा करेंगे हम, लेकिन दिया भी कर सकते हो, अगर किसी को डायरेक्ट याद करना टोपड़ा प्लेट पे लिखा हुआ है तो दिया भी कर लेना, ठीक है। तो प्रिंसिपल ने धम्म को क्रियूल ड्यूटी की वजह से एनिमल वेलफेयर का काम दिया, ठीक है। इसको थोड़ा याद कर हटाते हैं। प्रिंसिपल, स्टार्टिंग में प्रिंसिपल है, अशोका का प्रिंसिपल ने से कुछ नहीं होगा, धम्म को, इसमें धम्म के बारे में बताया गया है, धम्म को क्रियूल, इसमें क्रियूल ये सब नहीं होना है, तो क्रियूल वर्ड आएगा। क्रियूल ड्यूटी की वजह से, इसमें ड्यूटीज़ है, वो ड्यूटीज़ वर्ड आया है 4 में, ड्यूटी की वजह से एनिमल वेलफेयर, इसमें एनिमल वेलफेयर, एनिमल को नहीं मारना, इस बारे में बात की गई है। वेलफेयर, इसमें पॉलिसी ऑफ धम्मा और वेलफेयर मैंने ऐड करने के लिए किया था, लोगों का कल्याण के बारे में इसमें बात की गई है। एनिमल वेलफेयर का काम दिया, का एनिमल वेलफेयर का वर्क दिया, तो इसमें पूरा वर्क दिया हुआ है अशोका के काम, तो वर्क थोपा, ठीक है, हो गया। तो ये खत्म हो गया। अभी देखते हैं ये कहाँ कहाँ था। देखो टोपड़ा है ना, दिल्ली वाला एरिया में है टोपड़ा, इसलिए इसको याद रखना। ये वनली, ये जितने भी हैं ये पिलर एडिक्ट्स, उसमें से सिर्फ पूरा का पूरा 7 लाइन, 7वां जो लाइन लिखा हुआ है 7 एडिक्ट्स, पूरा का पूरा 7 एडिक्ट्स, सारा 7 इंक्लूडेड सिर्फ इस पे लिखा हुआ है, इसलिए इसको याद रखना कि दिल्ली में है तो वाला। सांची इंपॉर्टेंट है, MP में है, नाम से ही पता है। देखो ये यूपी वाले एरिया में है, संशिका, सारनाथ, इलाहाबाद, मेरठ, इधर सारनाथ वाला याद रखना, सारनाथ वाला कहाँ है? यूपी में है। ये सब कुछ जानवर का नाम लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बुल लिखा हुआ है, एलिफेंट हाथी लिखा हुआ है, एलिफेंट हाथी लिखा हुआ है, हॉर्स लिखा हुआ है, और लॉयन, ये सब का चक्का। अभी बताते हैं क्या लिखा हुआ है। सारनाथ वाला सिर्फ याद रखना, संशिका हाथी,
चलो पहले इसको देख ही लेते हैं, उसके बाद इसको एक बार जल्दी से पढ़ लेंगे। तो जो पिलर एडिक्ट था वो कैसा था, तो ऐसा था। ये पिलर एडिक्ट पे ऐसे लिखा हुआ रहता था, ऐसे। तो ये था वो पिलर एडिक्ट, ये स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो इसको अलग अलग में डिवाइड करते हैं। इसको जो कहते थे, जो खंबा है, इसको कहते थे शाफ्ट, इसको कहते हैं शाफ्ट। ये जो है, ये वाला जो ये इन्वर्टेड लोटस टाइप का स्ट्रक्चर है। ये ऐसे इन्वर्टेड लोटस टाइप का स्ट्रक्चर है। क्या वाह, क्या ड्राइंग है। तो इन्वर्टेड लोटस टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते ही इन्वर्टेड लोटस। इन्वर्टेड लोटस, लोटस वही कमल का फूल वाला कमल। ये है ऊपर में एनिमल, इस एनिमल को कहते हैं कैपिटल। कैपिटल एनिमल कोई भी एनिमल हो सकता है। अभी नाम लिया ना मैंने 4 एनिमल का, बुल, हाथी, हॉर्स, लॉयन, तो ये चारों में से कोई भी एनिमल हो सकता है, इसको बोलते हैं कैपिटल। और ये एनिमल जिस चीज़ के ऊपर रखा हुआ है, देखो ये लोटस है ना, इस और एनिमल, और लोटस और एनिमल के बीच में एक स्ट्रक्चर है जिस पर रखा हुआ है एनिमल, इसको बोलते हैं अबैकस। जिस पे एनिमल को रखा जाता है, जिसको कैपिटल बोलते हैं, जिस पे रखा जाता है उसको बोलते हैं अबैकस, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो वही ऊपर लिखा हुआ था कि कौन से पिलर एडिक्ट में कौन सा जानवर है। और देखो ये है, ये बुल वाला है, सिर्फ किसी किसी पे सिर्फ बुल है, किसी किसी पे एक से ज़्यादा एनिमल है। सारनाथ वाला भी हमने बोला ना, सारनाथ वाला जिसपे वो बुल, हाथी, हॉर्स और लॉयन, ये चारों जानवर था, ठीक है। ये सारनाथ वाला है। और इसमें जो व्हील लगा हुआ है ना, किस चीज़ को दिखाता है, ये फर्स्ट जो सरमन दिया था बुद्ध ने, पहला जो स्पीच दिया था, उसको किस चीज़ से डोनेट करते हैं, व्हील से। तो यही वो चीज़ है। और इसी को तो अपना नेशनल एम्बलम भी बनाया गया है। कब बनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। और ये कहाँ है, सारनाथ। सारनाथ कहाँ, यूपी वाले एरिया में। तो इसको इंपॉर्टेंट याद रखना है। और जो अपने जानवर का नाम लिया, ये बुल, हाथी, लॉयन, हॉर्स और लॉयन, यहाँ पे ये चारों। ये लॉयन कितने हैं टोटल, ये 4 हैं, 3 नहीं है, ये पीछे एक है, दिख नहीं रहा है वो, ठीक है। तो इसको याद रखना। और इसमें पूछा जाता है कि ये जो है नीचे, इसके नीचे जो कितने जानवर हैं इसमें, हमारे नेशनल एम्बलम में जो कितने जानवर हैं, कितने एनिमल्स हैं, 4। एक बुल है, एक हॉर्स है, एक हाथी, एक लॉयन है, और सब बीच में सब चक्का है, ठीक है, व्हील है, जिससे ये दिखाता है कि पूरी दुनिया मतलब ऐसे चल रही है, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे, HELP, इसको अब्रेविएशन लेके याद कर सकते हो, हेल्प याद कर सकते हो, हेल्प, या फिर कुछ भी अब्रेविएशन लेके याद कर लेना, क्योंकि याद कर लेना इसको, चारों जानवर का नाम, ठीक है। अभी चलते हैं ऊपर। इसको जो भी मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया सब उसको ध्यान रखना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि सारनाथ वाले में ये चारों जानवर हैं। सनिष्का वाले में सिर्फ हाथी पाया गया। रामपुरवा अभी जो हमने अभी दिखाया था ना, जिसपे सिर्फ एक बुल था इधर साइड में, तो यही वाला रामपुरवा वाला वो है, ठीक है। इस पर बुल वही वाला ये है। सासाराम में एक बिहार में भी है, सासाराम बिहार में। नंदगढ़ में भी है, जिसमें सिर्फ लॉयन है एक। इंपॉर्टेंट नहीं याद करना कि कौन सा है, सारनाथ वाला इंपॉर्टेंट याद कर लेना, रामपुरवा वाला याद कर लेना, सासाराम तो नाम से याद हो जाएगा। बिहार में देखो सासाराम, देखो पिलर एडिक्ट भी कोई ऐसे पिलर एडिक्ट हैं जिसपे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जैसे रॉक एडिक्ट में भी बताया ना, वैसे सेम है। जरूरी नहीं है कि सारा का सारा पिलर एडिक्ट पे सारी बातें लिखी हुई है, 7 के 7 लाइन से लिखी हुई है, नहीं। किसी किसी पे 2 लाइन लिखा हुआ है, किसी किसी पे पूरा लाइन लिखा हुआ है, किसी पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो रामपुरवा वाला एक है जिस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, मैं आप तो खुद ही देख लेना, वैसे सब कुछ तो बता दिया, ये सब तो बता दिया। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं हमेशा की तरह बोलती हूँ कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप पूछो, कुछ भी डाउट हो तो। और अगर कुछ छूट गया हो तो नीचे ज़रूर मेंशन कर दो, ताकि मैं अगले क्लास में या फिर जब भी ऐसा टॉपिक इसको लूँ तो उसको मैं कवर कर दूँ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर करना, ठीक है, अपने दोस्तों को।